बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूंकि बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ की दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वो नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का पुत्र एवं अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी का पुत्र का नाम हुसीफ था। चूंकि हुसीफ एवं अकबर ने एक ही स्त्री से दुग्धपान किया था इसीलिए एक तरीके से वो दोनों भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसीफ से। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बन गए। लेकिन हुसीफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरी के साथ था और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक ऐसा समय आया जब हुसीफ के पास 2 वक्त की भोजन के लिए भी पैसा न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसीफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसीफ दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसीफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसीफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसीफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की भी कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी किए जाएंगी, बादशाह ने हुसीफ से कहा। तब हुसीफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया वो काफी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए भी यह फख्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे, कहते हुए उसने सिर झुकाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वो बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान एवं योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसीफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया है। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसीफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन की सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिया है लेकिन अब वो तुम्हारे जैसे योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसीफ का मन बहला सके। वो बातूनी ना हो पर जो भी बोले नपातू ना बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही नहीं पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसीफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसीफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपने भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम का उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसीफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बादशाह जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसीफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या का हल कैसे किया जाए। तभी पास ही पशुशाला से सांड के रंबाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बीरबल, अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माता का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो उसकी भाषा समझ लेता है उसे वो कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसीफ को दे दे, मेरी भाई जैसी सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं वैसे ही बीरबल भी एक ही है।